आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराए जाने पर कण पर आरोपित बल शून्य होगा यदि कण की गति तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण होगा। तो हमें क्या करना है, बल शून्य करना है। बल को हमें शून्य करना है तो बताना है कि कण की गति और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या होगा। ठीक, अब क्वेश्चन में दिया है किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराए जाने पर, हम मान लेते हैं हमारे पास क्या था, एक आवेशित कण था जिसपे आवेश क्या था, प्लस था। ठीक, प्लस क्यू मान लेते हैं, इस पे आवेश हमारा क्या था, प्लस क्यू आवेश था। इसकी गति हम मान लेते हैं अभी, इसकी गति v है। ठीक है, v गति से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करने जा रहा है। अभी हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा आवेशित कण है अभी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से प्रवेश कर रहा है। और क्या हमने देखा कि अभी यह हमारा जो गति है, मतलब जो वेग है, वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। यहाँ से देखेंगे हमारा बी अंदर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्षैतिज दिशा में है। तो दोनों के बीच में कोण क्या है, 90 डिग्री। किसके किसके बीच में, इस वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। तो हमें पता है कोई भी आवेशित कण अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है और उस बल को कहते हैं लॉरेंज बल। उसकी वैल्यू होती है, बल बराबर होता है क्यू वी क्रॉस वी। ये हमारा क्या होता है, सदिश गुणनफल होता है। क्रॉस क्या बताता है कि ये सदिश गुणनफल। अगर इस गुणे के चिन्ह को हटाएंगे तो बल बराबर हो जाएगा हमारे पास क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये हमारा बल आ गया। थीटा क्या होता है, हमारा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। अभी हमने देखा कि वेग हमारा इस दिशा में है, ठीक, आवेशित कण पर, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। दोनों के बीच में जो कोण है थीटा 90 डिग्री है। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 का मान हो गया 1। तो बल बराबर हो गया क्यू वी बी। ये हमारा हो गया कब, जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या था, 90 डिग्री था। तो ये हमारा बल हो गया और ये अधिकतम बल होता है। ठीक, अधिकतम बल कितना हो सकता है हमारे पास, क्यू वी बी के बराबर, क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है 1। और कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अधिकतम बल कितना हो गया, क्यू वी बी। पर इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया कि आरोपित बल शून्य होगा। हमने देखा कि जब थीटा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो बल हमारा हो गया अधिकतम। हमें बल को शून्य करना है। चूंकि यहाँ पे वेग को हम शून्य कर नहीं सकते, चुंबकीय क्षेत्र को हम शून्य कर नहीं सकते, आवेशित कण है उस पर आवेश हम शून्य कर नहीं सकते। तो बल कब शून्य होगा, जब ये थीटा हमारा हो जाए 0 डिग्री। अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाए या फिर थीटा 180 डिग्री हो जाए। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 का मान हो जाएगा 0। तो अगर साइन 0 का मान 0 होता है तो ये बल हमारा हो जाएगा यहाँ पे, जो बल बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन 0। ठीक, थीटा की वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे तो यहाँ से देखेंगे बल बराबर हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि साइन 0 का मान होता है 0। तो बल कब 0 हुआ, जब चुंबकीय क्षेत्र और अपने वेग, जो कण का वेग था, उनके बीच का कोण अगर 0 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ये कब होगा, जब अगर हमारा जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक, बी, अगर उसी दिशा में हमारा कण गति करता है। तो ये हमारा कोई आवेशित कण था, अगर इसी दिशा में गति करेगा तो यहाँ से हम देखेंगे वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो हमारा बल, चुंबकीय बल जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, या फिर अगर ये दोनों विपरीत दिशा में हो जाए, अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, ठीक, और कण हमारा जो गति कर रहा है, आवेशित कण है, हम मान लेते हैं आवेशित कण था, वो इसके विपरीत दिशा में गति कर रहा है, मतलब कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो थीटा बराबर अगर यहाँ हो जाए हमारे पास पाई, तो साइन 180 डिग्री का मान भी हमारे पास क्या होता है, 0। अगर देखें साइन 180 का जो मान होता है वो हमारा होता है 0, तब भी बल हमारा हो जाएगा 0। ठीक, क्योंकि बल किस पे डिपेंड करता है, हमारा साइन थीटा पे। अगर साइन थीटा किसके बीच का कोण होता है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र का। अगर उन दोनों के बीच में लंबवत है, मतलब एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हो वेग और चुंबकीय क्षेत्र, तो बल अधिकतम होगा। बल 0 कब कब हो सकता है, जब हमारा जो आवेशित कण है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है तो बल हमारा 0 हो जाएगा, या फिर अगर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहा है तो भी बल हमारा 0 हो जाएगा। तो बल 0 होने के लिए वेग और चुंबकीय क्षेत्र क्या होने चाहिए, बल 0 होने के लिए वेग, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच में हमें क्या बताना था, कोण बताना था। जो यहाँ पे पूछा गया है कि बल शून्य होगा यदि कण की गति तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, गति और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण क्या होगा। तो हमने देखा कि अगर बल को 0 होना है तो चुंबकीय क्षेत्र और गति क्या होना चाहिए, थीटा उनके बीच या तो 0 डिग्री होना चाहिए, मतलब वो एक दूसरे के समांतर हो, या फिर
उनके बीच का कोण 180 डिग्री होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तब जाकर के इस पे अगर इतना कोण बनेगा तो बल हमारा क्या हो जाएगा, उस आवेशित कण पर शून्य लगेगा। ठीक, क्योंकि हमने देखा साइन 0 का मान भी क्या होगा, हमारे पास 0, तो बल 0 हो जाएगा। साइन 180 डिग्री का मान भी 0 हो जाएगा, तो बल हमारा शून्य हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि हमारा गति, जो कण की गति है, मतलब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण अगर 180 डिग्री हो गया, पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री का मान होता है 0, तो बल हो जाएगा हमारे पास 0। तब जाकर के इस केस में हमारा बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगर पाई/4 हो जाता तो साइन 45 क्या होता है हमारे पास 1/√2। ठीक, साइन थीटा की जगह पे क्या रखते हैं, पाई/4। पाई/4 का मान क्या होता है 45 डिग्री, साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2, तो जो बल आता हमारा शून्य नहीं होता। पाई/2 रख देते तो हमने देखा कि अगर पाई/2 मतलब 90 डिग्री रखेंगे तो बल हमारा अधिकतम आता है, जो कि हमने निकाला है QVB, तो ये भी नहीं हो सकता। पाई/4 रखते, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से जब बल कब शून्य होता, जब हमारा वेग और चुंबकीय क्षेत्र, मतलब गति और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाता, उस समय हमारा बल शून्य हो जाता, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।